वैभव नगरी का राजा जयसिंह बहुत अभिमानी और दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वो किसी सुंदर लड़की से जबरदस्ती विवाह कर लेता और फिर किसी ना किसी बहाने उससे नाराज होकर उसे कारागार में डाल देता। इस प्रकार राजा जयसिंह अब तक कई स्त्रियों को कारागार में डाल चुका था। वैभव के लोग उसके खिलाफ कुछ बोलने से डरते थे, क्योंकि राजा वेश बदलकर नगर में घूमता था। यदि वह किसी को उसके खिलाफ कुछ कहते सुन लेता तो अपने सैनिकों को भेजकर उसे कारागार में डाल देता। एक दिन राजा जयसिंह चूड़ी वाले का वेश धारण कर नगर के पास एक गांव में पहुंचा। वहां उसने एक चबूतरे पर बैठकर चूड़ियां बेचनी शुरू कर दी। उसी गांव में एक गरीब किसान की बेटी कमला भी रहती थी, जो अत्यंत सुंदर थी। कमला ने भी राजा से चूड़ियां पहनी। कमला की सहेलियों ने मजाक करते हुए कहा, कला, तेरे हाथों में ये चूड़ियां कितनी सुंदर लग रही है। एक सहेली ने कहा, तू खुद इतनी सुंदर है कि तुझे देखकर राजा भी मोहित हो जाएगा और तुझसे विवाह कर लेगा, फिर तुझे अपनी रानी बनाकर महल में रखेगा। इस पर कमला ने दृढ़ता से कहा, मैं उस दुष्ट राजा से कभी विवाह नहीं करूंगी। सहेली ने चुटकी ली, लेकिन राजा तुझसे जबरदस्ती ब्याह कर ले गया तो कमला ने जवाब दिया, अगर उसने ने ऐसा किया तो मैं उसे सबक सिखाकर उसकी अक्ल ठिकाने लगा दूंगी। ये कहकर कमला अपनी सहेलियों के साथ बातें करती हुई घर लौट गई। राजा जयसिंह ने कमला की सारी बातें सुन ली थी और मन ही मन सोचने लगा, मैं इस लड़की से अवश्य विवाह करूंगा, फिर देखूंगा कि ये मुझे क्या सबक सिखाती है। इसके बाद इसे भी किसी बहाने कारागार में डाल दूंगा। अगले दिन राजा जयसिंह ने सैनिकों को कमला को पकड़कर लाने का आदेश दिया। कमला के माता पिता को भी गांव से बुलाया गया। राजा ने कमला से विवाह किया। विवाह के बाद जब कमला अपने माता पिता के पैर छूने झुकी तो उसने कहा, मेरी चिंता मत करना, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो। ये सुनकर कमला के माता पिता रोते बिलखते गांव लौट गए। विवाह के बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कमला रानी तो बन गई थी, लेकिन उसका दिल हर समय बेचैन रहता था। राजा जयसिंह लगातार उसे कारागार में डालने का बहाना खोज रहा था, लेकिन उसे कोई उचित मौका नहीं मिल रहा था। एक शाम राजा जयसिंह दरबार से महल लौटा। कमला ने कहा, महाराज, मैं दासी को बुलवाकर जल मंगवाऊं। राजा ने तुरंत कहा, नहीं, आज तुम खुद हमारे लिए जल आओगी। कमला ने विनम्रता से उत्तर दिया, ठीक है महाराज, आप आराम कीजिए, मैं जल लेकर आती हूँ। कमला जल लाने गई तो मन में सोचने लगी, राजा ने अवश्य ही कोई चाल चली है, मुझे बुद्धिमानी से काम लेना होगा। उधर राजा सोच रहा था, आज कमला की गलती पकड़ने का अच्छा अवसर है। अगर वो पीने का पानी लाएगी तो मैं कहूंगा कि हाथ पांव धोने के लिए जल चाहिए था, और यदि वो हाथ पांव धोने का जल लाएगी तो कहूंगा पीने के लिए चाहिए था। कमला बड़े पात्र में जल लेकर लौटी। राजा ने उसे देखकर कहा, हमने पीने के लिए जल मंगवाया था और तुम हाथ पांव धोने के लिए ये बड़ा पात्र लेकर आई हो। कमला ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मेरी बात सुनिए, जब कोई बाहर से आता है तो पहले उसे हाथ पांव धोने के लिए जल दिया जाता है और उसके बाद पीने के लिए मैंने दासी से कह दिया है कि वो आपके पीने के लिए जल लेकर आए, तब तक आप हाथ पांव धो लीजिए। उसी समय दासी भी जल लेकर पहुंच गई। राजा को समझ आ गया कि कमला ने अपनी बुद्धिमानी से उसे मात दे दी है। उसने मन ही मन सोचा, आज तो ये बच गई, लेकिन अगली बार इसे नहीं छोड़ूंगा। एक दिन राजा जयसिंह कमला के साथ विश्राम कक्ष में बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा था। वो विचार कर रहा था कि बहुत समय हो गया, अब जल्दी ही किसी बहाने कमला को कारागार में डाल देना चाहिए। तभी एक सैनिक आया और बोला, महाराज की जय हो, चंदन नगर के राजा ने अपना दूत भेजा है। राजा ने कहा, ठीक है, उस दूत को अंदर भेज। दो दूत ने अंदर आकर कहा, महाराज की जय हो, हमारे राजा ने अपने राज्य की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आपके लिए ये मिठाई भेजी है। ये सुनकर राजा ने प्रसन्न होते हुए कहा, वाह, राजा ने हमारे लिए मिठाई भेजी, फिर तो हम इसे अब भी खाएंगे। राजा ने मिठाई का एक टुकड़ा उठाया ही था कि कमला ने अचानक उसके हाथ पर मारकर मिठाई नीचे गिरा दी। राजा क्रोध में बोला, कमला, तुमने हमारे मित्र राजा की भेजी हुई मिठाई गिरा दी, तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी। कमला शांत स्वर में बोली, महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की है, बल्कि मुझे तो इसके लिए पुरस्कार मिलना चाहिए। राजा ने हंसते हुए कहा, अवश्य
हम तुम्हें कारागार का पुरस्कार देंगे। सैनिकों कमला को बंदी बनाकर ले जाओ और कारागार में डाल दो। कमला ने विनम्रता पूर्वक कहा, ठहरिए महाराज, मुझे कारागार में डालने से पहले इस मिठाई का परीक्षण कर लीजिए। राजा ने गुस्से से कहा, परीक्षण? ये तुम्हारी कोई चाल है, लेकिन इससे तुम सजा से नहीं बच सकती। कमला ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे अपनी गलती पर सजा स्वीकार है, परंतु एक बार इस मिठाई को किसी कुत्ते या बिल्ली को खिलाकर देख लीजिए। ये सुनकर वहां खड़ा दूध घबरा गया और सोचने लगा, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। राजा ने आदेश दिया, सैनिक पहले इस दूध को बंदी बना लो, फिर किसी कुत्ते या बिल्ली को मिठाई खिलाओ। सैनिकों ने दूध को बंदी बना लिया। तभी दूसरा सैनिक एक बिल्ली को पकड़ लाया। बिल्ली को मिठाई के पास छोड़ दिया गया, लेकिन मिठाई खाते ही बिल्ली मर गई। ये देख राजा चौंक कर बोला, अरे इसमें तो जहर था। कमला ने कहा, महाराज, मिठाई में जहर मिला था। मैंने दूध के चेहरे के हाव भाव से ही ये समझ लिया था। वैसे भी किसी बाहर से लाई गई वस्तु को बिना परीक्षण के खाना खतरनाक हो सकता है। राजा सोचने लगा, ओ, कमला ने मुझे मरने से बचा लिया, लेकिन खुद भी सजा से बच गई। खैर, अगली बार इसे कारागार में डाल ही दूंगा। राजा ने कहा, कमला, तुमने अच्छा काम किया है, हम तुमसे यही आशा करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। राजा को कमला को सजा देने का कोई बहाना नहीं मिला। एक दिन राजा ने कहा, कमला, आज हम शिकार पर जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। कमला बोली, ठीक है महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। राजा कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकल गया, लेकिन ये शिकार केवल एक बहाना था। असल में वो कमला को फंसाने के लिए नई चाल चल रहा था। जंगल में पहुंचकर राजा ने सैनिकों से कहा, आज मौसम बहुत अच्छा है, हम कोई शिकार नहीं करेंगे, तुम महल जाओ और रानी कमला को यहाँ लेकर आओ, आज हम सैर करेंगे। सैनिक ने कहा, जो आज्ञा महाराज। सैनिक महल पहुंचा और कमला से बोला, रानी साहिबा, महाराज ने संदेश भेजा है कि आज का मौसम बहुत सुहावना है। वो चाहते हैं कि आप जंगल में उनके साथ सैर करें। कमला सोचने लगी, ये राजा की कोई नई चाल लगती है। कुछ सोचकर उसने कहा, सैनिक, तुम महाराज से जाकर कह दो कि मैंने जंगल में आने से मना कर दिया है। सैनिक ने कहा, लेकिन रानी साहिबा, महाराज को ये सुनकर क्रोध आएगा। कमला ने दृढ़ता से कहा, तुम वही करो जो मैंने कहा है, और ये मत भूलो कि मैं वैभव नगरी की रानी हूँ। सैनिक वापस जंगल लौट गया और राजा से कहा, महाराज, रानी ने जंगल में आने से इनकार कर दिया है। ये सुनकर राजा गुस्से में बोला, उसने हमारे आदेश को मानने से इनकार कर दिया, हम उसे इस अपराध की सजा अवश्य देंगे। अभी महल के लिए प्रस्थान करो। महल में पहुंचते ही राजा सीधा कमला के कक्ष में गया और गुस्से में बोला, कमला, हमने तुम्हें जंगल में बुलाया था, लेकिन तुमने वहां आने से इनकार कर हमारे आदेश का उल्लंघन किया। आज तुम्हें इस अपराध की सजा अवश्य मिलेगी। रानी शांत स्वर में बोली, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया और ना ही आपके आदेश का उल्लंघन किया है, बल्कि मैंने उस सैनिक के साथ जाने से इनकार कर, आपने उस सैनिक के साथ कोई लिखित संदेश या निशानी नहीं भेजी थी। ऐसे में मैं कैसे मान लेती कि वो सैनिक वास्तव में आपका दूत था। वो चंदन नगर के शत्रु राजा का गुप्तचर भी हो सकता था। यदि वो मुझे धोखे से अपने साथ ले जाता तो आपका अपमान कितना बड़ा होता। राजा ये सुनकर कुछ देर सोचता रहा। उसे महसूस हुआ कि कमला सही कह रही है। हो फिर से बच गई, उसने सोचा, लेकिन वो भीतर ही भीतर गुस्से में भर गया। अब मैं इसे एक पल भी सहन नहीं कर सकता। आज इसे कारागार में डालकर ही दम लूंगा। राजा ने कठोर स्वर में कहा, कमला, तुम अधिक बातें बनाकर अपने आप को बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करती हो। इस चालाकी के लिए हम तुम्हें कारागार की सजा देते हैं। कमला ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आप किसी असहाय लड़की को जबरदस्ती रानी बनाकर बड़ी आसानी से कारागार में डाल सकते हैं, लेकिन यदि आप विजयनगर की राजकुमारी को अपनी रानी बनाकर दिखा दे, तभी आपकी बहादुरी का प्रमाण होगा। राजा तमतमा कर बोला, हमें क्रोध मत दिलाओ, हम किसी से भी विवाह कर सकते हैं। रानी मुस्कुराई और बोली, ठीक है महाराज, यदि आप विजयनगर की राजकुमारी को रानी बनाकर नहीं ला सके तो आपको किसी भी लड़की को कारागार में डालने का अधिकार नहीं होगा। राजा ने गर्व से कहा, ठीक है, हम कल ही विजयनगर के लिए प्रस्थान करेंगे।
लेकिन राजकुमारी को साथ लेकर लौटते ही तुम्हें कारागार में डाल देंगे। अगले दिन राजा घोड़े पर सवार होकर विजयनगर की ओर निकल पड़ा। कई दिन की यात्रा के बाद आखिरकार वो विजयनगर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने सोचा, ये नगरी तो अत्यंत सुंदर है, यहाँ की राजकुमारी भी अवश्य ही अद्वितीय रीय की होगी। विजयनगर की राजकुमारी चंद्रा ने पहले से घोषणा करवा रखी थी, जो कोई इस कुएं से पूरे नगरवासियों को जल पिलाए, मैं उसी से विवाह करूंगी। ये सुनकर राजा सोचने लगा, अरे फिर तो राजकुमारी से विवाह करना बेहद आसान है, ये काम तो मैं बड़ी आसानी से कर लूंगा। राजा तेजी से घोड़ा दौड़ा हुआ महल के दरवाजे पर पहुंचा। सैनिकों ने राजकुमारी को सूचित किया, राजकुमारी जी, वैभव नगर के राजा जय सिंह यहाँ आए हैं और आपकी शर्त पूरी करना चाहते हैं। राजकुमारी ने राजा से कहा, राजा जी एक बार फिर सोच लीजिए, यदि आप शर्त पूरी नहीं कर सके तो आपको बंदी बना लिया जाएगा। पहले भी कई राजा और राजकुमार यहाँ बंदी बनाए जा चुके हैं। राजा ने आत्मविश्वास से कहा, मैं आपकी शर्त अवश्य पूरी करूंगा, आप विवाह के लिए तैयार रहे। राजकुमारी ने सैनिकों को आदेश दिया, इनके लिए अतिथि गृह का प्रबंध करो, ये कल सुबह से जल पिलाने का कार्य शुरू करेंगे। अगले दिन सुबह राजा जयसिंह ने कुएं से जल निकालकर नगर वासियों को पिलाना शुरू किया। सुबह से दोपहर हो गई, फिर शाम, लेकिन नगर वासियों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। राजा बुरी तरह थक चुका था। वो सोचने लगा, अब तो खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है और भीड़ है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब मैं क्या करूं? थकान से चूर राजा जब कुएं से पानी निकालने के लिए उठा तो उसके कदम लड़खड़ा गए और वो कुएं की मुंडेर पर गिर पड़ा। ये देख नगरवासी बोले, देखो राजा गिर पड़ा, कोई इन्हें उठाओ। लेकिन वही खड़े सैनिकों ने कहा, ठहरो, राजा को कोई हाथ नहीं लगाएगा, हम इन्हें बंदी बनाकर राजकुमारी के पास ले जाएंगे। राजा सोचने लगा, है भगवान, मैं यहाँ क्या सोच कर आया था और क्या हो गया। सैनिक जयसिंह को पकड़कर राजकुमारी चंद्रा के पास ले गए। राजकुमारी ने गंभीर स्वर में कहा, राजा जयसिंह, आप मेरी शर्त पूरी करने में असफल रहे, अब आपको कारागार में रहना होगा। राजा को कारागार में डाल दिया गया। कुछ दिनों तक राजा वापस नहीं लौटा तो कमला को चिंता होने लगी। उसने कुछ गुप्तचरों को राजा की खोज में भेजा और कहा, मुझे महाराज का पता लगाना है, इस काम के लिए तुम्हें उचित इनाम मिलेगा। कुछ दिनों बाद गुप्तचर लौट कर आए और बताया, रानी जी, महाराज विजयनगर में बंदी बनाए गए हैं। वे राजकुमारी की शर्त हार गए थे। कमला ने गंभीरता से कहा, ठीक है, तुम इस बात का जिक्र किसी से मत करना। अगले दिन कमला ने महामंत्री से विचार विमर्श किया और कहा, महामंत्री जी, मैं राजा को छुड़ाने के लिए स्वयं जाऊंगी, मेरे पीछे आप राज्य के सभी कार्य संभाले। ये कहकर कमला राजकुमार का वेश धारण कर विजयनगर की ओर निकल पड़ी। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद कमला विजयनगर पहुंच गई। महल के द्वार पर पहुंचकर जब उसने पहरेदार को अपने आने का प्रयोजन बताया तो वो उसे राजकुमारी चंद्रा के पास ले गया। राजकुमारी चंद्रा ने कमला से कहा, राजकुमार, एक बार फिर सोच लो, ऐसा ना हो कि तुम्हें आजीवन कारागार में रहना पड़े। कमला ने उत्तर दिया, राजकुमारी जी, यदि मैंने आपकी शर्त पूरी कर ली तो आपको मुझसे विवाह करने के साथ साथ सभी बंदियों को भी मुक्त करना होगा। राजकुमारी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है राजकुमार, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। अगले दिन सुबह कमला कुएं पर पहुंची और फुर्ती से स्त्री, पुरुष और बच्चों की भीड़ को जल पिलाना शुरू कर दिया। शाम होने से पहले कमला ने सभी नगरवासियों को कुएं से पानी पिला दिया। इस कार्य को करते हुए उसे संतोष और आनंद की अनुभूति हुई। वहां खड़े सैनिकों ने कहा, राजकुमार, आपने शर्त जीत ली है, अब कृपया हमारे साथ राजकुमारी के पास चले। जब सैनिकों ने राजकुमारी चंद्रा के कक्ष में जाकर ये सूचना दी तो वो बोली, राजकुमार, अपनी शर्त के अनुसार मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ और सभी बंदियों को मुक्त करने का आदेश देती हूँ। दूसरे दिन कमला का विवाह राजकुमारी चंद्रा के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद कमला ने राजा जयसिंह को अपने सेवक के रूप में रख लिया। चूंकि कमला राजकुमार के वेश में थी, जयसिंह उसे पहचान नहीं पाया। कमला ने कहा, जयसिंह, मैंने तुम्हें कारागार से मुक्त कराया है, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। जयसिंह ने सिर झुकाकर कहा, जी राजकुमार, मुझे स्वीकार है, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। 2 दिन बाद कमला राजकुमारी
और जय सिंह के साथ वैभव नगर के लिए रवाना हुई। यात्रा के दौरान जब वे वैभव के पास पहुंचे तो कमला ने एक सैनिक से कहा, सुनो, हमें किसी आवश्यक कार्य से जाना होगा, तुम सब राजकुमारी और राजा को वैभव पहुंचाओ। ये कहकर कमला घोड़े पर सवार होकर तेजी से वहां से निकल गई। जब राजकुमारी चंद्रा और जयसिंह सैनिकों के साथ वैभव पहुंचे तो जयसिंह ने सोचा, अरे मैं तो अपने नगर पहुंच गया हूं, अब डरने की क्या बात है, यहाँ का राजा तो मैं ही हूं, इस राजकुमारी को भी अपने महल ले जाऊंगा। जयसिंह ने ऊंचे स्वर में कहा, सुनो, मैं इस नगर का राजा जयसिंह हूं, तुम सबको मेरा आदेश मानना होगा, यदि नहीं माना तो मैं तुम्हें अपने सैनिकों से कैद कराकर कारागार में डलवा दूंगा। इसके बाद जयसिंह सबको अपने महल ले गया। महल में पहुंचते ही जयसिंह ने कमला को अपने कक्ष में बुलाया। कमला ने पूछा, आप आ गए महाराज, कई दिनों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। जयसिंह ने गर्व से कहा, हम विजयनगर की राजकुमारी चंद्रा को अपनी रानी बनाकर लाए हैं, अब तुम्हें शर्त के अनुसार कारागार में रहना होगा। कमला चंद्रा के पास जाकर बोली, राजकुमारी, चंद्रा तो सचमुच बहुत सुंदर है, लेकिन क्या सच में महाराज ने आपको शर्त जीतकर रानी बनाया है? जयसिंह ने उत्तर दिया, राजकुमारी चंद्रा तुम्हारे सामने बैठी है, फिर तुम ऐसा प्रश्न क्यों कर रही हो? कमला ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज आप झूठ बोल रहे हैं, ये तो मुझे पता है, क्योंकि राजकुमारी चंद्रा और मैं सहेलियां हैं। जिस राजकुमार ने राजकुमारी चंद्रा से विवाह किया था वो और कोई नहीं बल्कि मैं स्वयं थी। कमला ने आगे कहा, मैं और राजकुमारी चंद्रा ने मिलकर ये योजना बनाई थी। हमारा विवाह केवल एक नाट था ताकि आपको सबक सिखाया जा सके। ये सब इसलिए किया गया ताकि आप अपनी झूठी शान और अभिमान को त्याग दें और एक बेहतर इंसान बन सके। कमला ने पूरी घटना विस्तार पूर्वक सुनाई। सच्चाई जानकर जयसिंह अत्यंत शर्मिंदा हुआ। उसने कमला से कहा, कमला मुझे क्षमा कर दो, अपने झूठे अभिमान के कारण मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, मैं बहुत पछता रहा हूँ। इसके बाद जयसिंह ने अपने कारागार में बंद सभी स्त्रियों को मुक्त कर दिया। राजकुमारी चंद्रा भी अपने राज्य लौट गई। जयसिंह और कमला अब साथ रहने लगे। राजा ने अपना झूठा अभिमान त्याग दिया और रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है। धन्यवाद।